बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब अरीबा को जैसे ही पता चलता है कि आखिर हारून किधर है, तो वो उससे हर चीज़ का हिसाब मांगती है और कहती है कि मुझे तुम्हें साफ साफ बताना होगा कि आखिर सारा पैसा किधर लगा रहे हो और क्या कर रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि हारून उसको झटक कर कहेगा कि खबरदार, तुमने मेरे मामलात में बोलने की कोशिश की, यानी कि अब समझ आएगी इस अरीबा को कि क्या होता है जब अपनी चीज़ किसी को मिल जाती है, यानी कि कोई अपनी चीज़ पर, आपकी अपनी चीज़ पर, ज़ाती चीज़ पर कोई हक जमाने लग जाए तो कैसी तकलीफ़ होती है। क्योंकि पहले तो इन सब चीज़ों का उसको अंदाज़ा ही नहीं था, लेकिन अब जाकर उसको पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है। हर चीज़ की उसको सज़ा अनकरीब मिलने वाली है। आप देखेंगे कि अयान की माँ काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन नज़र आ रही है और कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द यहाँ से चली जाओगी, क्योंकि तुम्हारी हरकतें इस किस्म की है कि तुम बाज नहीं आने वाली हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगी कि तुम्हारी ज़िंदगी अजाबों की तरफ जाएगी। देख लेना, बहुत जल्द अयान के सामने फिर से एक दफ़ा तुम्हारी हकीकत खुलेगी। वैसे अयान का दिमाग भी कुछ ख़राब लगता है, जो बार बार अरीबा की इन घटिया बातों पर यकीन करके फिर से वैसे ही हो जाता है। लेकिन जी आप दूसरी तरफ देखेंगे कि ताबीन अपने बारे में कुछ सोचने की कोशिश कर रही है और इस चीज़ पर उसको शहरयार ने कहा है कि वो अपने बारे में सोचे। लेकिन जी आप चीज़ें उसको नोट करनी है, क्योंकि हर चीज़ उसके हाथ में है। अब उसको समझ आ चुकी है कि पुरानी बातों को लेके चलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि अच्छे तरीके से आगे की तरफ चला जाए, क्योंकि ये सारी बातें बिल्कुल बेफजूल हैं। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी माँ से कि मैं आपको बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ और मुझे यकीन है कि आप इन सब चीज़ों से बहुत खुश होंगी। लेकिन ये भी अरीबा को हज़म नहीं होने वाली और वो इस दफ़ा भी उसकी ज़िंदगी महाल करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस दफ़ा शहरयार अपनी बातों से पीछे नहीं हटेगा, ना तो वो पहले हटा था और ना ही अब सिर्फ़ और सिर्फ अयान को और अरीबा को मुँह की खानी पड़ेगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही। आप देखेंगे कि अरीबा जो है वो गुस्से में नढाल हो चुकी है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये सारा माजरा हारून लूट लटा कर ले गया है और उसने हर चीज़ उसकी हड़प कर ली है। अब अगला वार देखिए कि रीबा का क्या होता है। कि रीबा की मजबूरी गई भाड़ में। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें रीबा में क्या नज़र आ रहा है। क्यों तुम बार बार रीबा की इस तरीके से साइड ले रहे हो। वो इस तरह काबिल नहीं है कि उसके साथ दिया जाए या उसके साथ कुछ अच्छा किया जाए। देखो, बेहतर यही है कि अभी भी ताबीन के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम्हें ताबीन का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुमने क्या खो दिया है। बहुत जल्द अयान के सामने सारी सच्चाई खुलने वाली है, हर चीज़ सामने आने वाली है, क्योंकि अरीबा का और हारून का वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाती है और देख लेख कर काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, क्योंकि सारा माल तो हारून हड़प कर गया। लेकिन अब ताबीन की सारी हकीकत खोल कर भी वो बताएगा। जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर जाकर अंदाज़ा होगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरीबा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इतना पैसा कहाँ पे किया। मुझे तो तुमने टगे टगे का मोहताज करके रख दिया है, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को इतनी अय्याशी से जी रहे हो। तुम्हारे मामलात को मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी कि तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। आप देखेंगे कि अब उसको अयान के अलावा और कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो अयान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और अपना रंडी रोना लेके बैठ चुकी है और उसको ऐसा लग रहा है कि रोने धोने से हर चीज़ उसके हाथ में आ जाएगी और हर चीज़ उसको मिल जाएगी। लेकिन उसकी माँ कभी भी अयान की ऐसा नहीं होने देगी, इस औरत से उसको दूर ही रखेगी। अरीबा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लगाकर अयान को काफ़ी हद तक अपने साथ कर लिया है और ताबीन के साथ उसकी दुश्मनी पक्की कर डाली है। आप देखेंगे कि वो अयान से कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में। जिसको सुनकर वो चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी ये गुफ्तगू उसकी फुप्पो जान सुन लेती हैं और कहती है कि जो कुछ तुम सोच रही हो ना, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है और ना ही मैं यहाँ पे कुछ ऐसा होने दूंगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के
ये रखना, जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं, आप जाएँ सब भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है अरीबा और अयान के पीछे लत-पत पागल हो चुकी है और उसको कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटा लो, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे यहाँ पे चैन सुकून से जीने नहीं देंगी। और हैरत की बात ये है कि अयान को भी उसकी बातों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ताबीन परेशान हो चुकी है जबकि उसने देखा है कि ये सारे मामलात मेरे माँ बाप को पता थे, और वो कहती है कि मेरी माँ को ये सब कुछ पता था, बाप को पता था, लेकिन मुझे इन लोगों ने मिनट तक नहीं पढ़ने दी कि रीबा आखिर किधर है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आप देखेंगे कि एयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है खुद, और नहीं समझ पा रहा कि आखिर वो क्या करे। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो बेटा, कभी भी रीबा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा कर रहे हो और उसकी बातों में आ रहे हो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, अभी भी वक्त है, फिर जाओ। आगे से ईयान कहता है कि आपने मुझे जो कहा, जैसा कहा, मैंने वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन अब मज़ीद ऐसा नहीं होगा। आपको अब ये बात समझनी होगी और इन सब चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी होगी। अरीबा बहुत मजबूर है, आप इन सब चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रही हैं? जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि अरीबा की मजबूरी गई भाड़ में। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें अरीबा में क्या नज़र आ रहा है, क्यों तुम बार बार रीबा की इस तरीके से साइड ले रहे हो। वो इस तरह काबिल नहीं है कि उसके साथ दिया जाए या उसके साथ कुछ अच्छा किया जाए। देखो, बेहतर यही है कि अभी भी ताबीन के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम्हें ताबीन का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुमने क्या खो दिया है। बहुत जल्द अयान के सामने सारी सच्चाई खुलने वाली है, हर चीज़ सामने आने वाली है, क्योंकि अरीबा का और हारून का वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाती है और देख लेख कर काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, क्योंकि सारा माल तो हारून हड़प कर गया, लेकिन अब ताबीन की सारी हकीकत खोल कर भी वो बताएगा। जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर जाकर अंदाज़ा होगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरीबा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इतना पैसा कहाँ पे किया, मुझे तो तुमने टगे टगे का मोहताज करके रख दिया है, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को इतनी अय्याशी से जी रहे हो। तुम्हारे मामलात को मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। आप देखेंगे कि अब उसको अयान के अलावा और कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो अयान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और अपना रंडी रोना लेके बैठ चुकी है, और उसको ऐसा लग रहा है कि रोने धोने से हर चीज़ उसके हाथ में आ जाएगी और हर चीज़ उसको मिल जाएगी। लेकिन उसकी माँ कभी भी अयान की ऐसा नहीं होने देगी, इस औरत से उसको दूर ही रखेगी।